LIC के जीवन उमंग प्लान टेबल नंबर 945 के बारे में। दोस्तों, जीवन उमंग LIC की एक ऐसी पॉलिसी है जिसने मार्केट में धूम मचा रखा है। इस पॉलिसी ने बहुत सारे LIC के एजेंटों के लिए MDRT का दरवाजा खोला, तो वहीं काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने टाइम पे पॉलिसी नहीं ली और उनकी उम्र निकल गई और वो लोग जीवन उमंग की पॉलिसी नहीं ले पा रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप इस पॉलिसी को ले लें। मेरी सलाह सिर्फ इतनी है कि इस पॉलिसी को आप एक बार अच्छे से समझ लें, ताकि बाद में ऐसा ना लगे कि मैंने टाइम पे इस पॉलिसी को समझा होता, ध्यान दिया होता तो ले लेता। सबसे पहले जीवन उमंग पॉलिसी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस पॉलिसी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके फायदे बीमा धारक को कैसे मिलते हैं, इसे समझते हैं। इस पॉलिसी को लेते समय आप सम इंश्योर्ड और प्रीमियम पेमेंट टर्म का चुनाव करते हैं, अर्थात आप कितने वर्ष तक प्रीमियम भरना चाहते हैं उसका चुनाव करते हैं। और पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद आपने जितने सम इंश्योर्ड का पॉलिसी लिया था उसका 8% पेंशन के रूप में मिलने लगता है, और यह पेंशन आपको पूरे जीवन मिलता है। सबसे खास बात यह है कि यह पेंशन पूर्णतः टैक्स फ्री होता है, जो आपको पेंशन प्लान में नहीं मिलेगा। जीवन उमंग पॉलिसी होल लाइफ की पॉलिसी है, जिसमें पॉलिसी लेने वाले को 100 वर्ष पूरे होने तक लाइफ की कवरेज मिलती है। बीमा धारक की उम्र 100 वर्ष पूरी हो जाती है तो पेंशन बंद हो जाती है और इस पॉलिसी की मैच्योरिटी मिल जाती है। इन शॉर्ट, इस पॉलिसी की मैच्योरिटी आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए है, लेकिन प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद जरूरत पड़ने पर आप इस पॉलिसी को सरेंडर करके एक बड़ी धनराशि पा सकते हैं। जीवन उमंग पॉलिसी लाइफ के 2 मेजर रिस्क को खत्म करती है। पहला, ओल्ड एज में जीते जी एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता हो तो वो इस पॉलिसी के माध्यम से पूरी हो सकती है। आप इस पॉलिसी को सरेंडर करके एक बड़ी धनराशि पा सकते हैं। और दूसरी, ओल्ड एज में एक डर हमेशा बना रहता है कि मेरे बाद मेरे जीवन साथी का क्या होगा, और इस कारण से बहुत सारे लोग अच्छा खासा पैसा होने के बावजूद भी अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इस पॉलिसी को लेने के बाद आपके पीछे आपके जीवन साथी को डेथ बेनिफिट के रूप में एक बड़ी धनराशि मिल जाती है। जीवन उमंग पॉलिसी एक विद प्रॉफिट प्लान है, जिसके अंतर्गत 2 तरह के बोनस मिलते हैं। पहला है वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस, जो हर साल आपकी पॉलिसी में जुड़ता जाता है, और दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस, जो एक बार पॉलिसी की मैच्योरिटी या डेथ क्लेम के टाइम पर मिलता है, और फाइनल एडिशनल बोनस पॉलिसी के 15 साल पूरा होने के बाद ही मिलता है। आइए अब जानते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड और इसकी शर्तों के बारे में। इस पॉलिसी को लेते समय आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म का चुनाव करना होता है। इसके आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहले ऑप्शन के अंतर्गत आपको 15 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है, दूसरे ऑप्शन के अंतर्गत 20 वर्ष तक, तीसरे ऑप्शन के अंतर्गत 25 वर्ष तक, और चौथे ऑप्शन के अंतर्गत 30 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। मैक्सिमम एज एट एंट्री, यानी कि पॉलिसी लेने के लिए जो मैक्सिमम एज है 15 वर्ष के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए 55 वर्ष है, 20 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 50 वर्ष है, 25 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 45 वर्ष है, और 30 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 40 वर्ष है। मतलब 55 वर्ष के बाद आप इस पॉलिसी को नहीं ले सकते। मिनिमम एज एट एंड ऑफ PPT यह 30 वर्ष है। मतलब जब पॉलिसी के अंतर्गत जब प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म हो तो उस समय बीमा धारक की उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, या यूं कहें कि पेंशन स्टार्ट होते समय उम्र कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एट एंड ऑफ PPT वह 70 इयर्स का है, और यह चारों ऑप्शन के लिए सेम है। मिनिमम एज एट एंट्री, इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री ऑप्शन 1 के लिए 15 वर्ष है, ऑप्शन 2 के लिए 10 वर्ष है, ऑप्शन 3 के लिए 5 वर्ष है, और ऑप्शन 4 के लिए 90 दिन है। एज एट मैच्योरिटी 100 वर्ष है, अर्थात बीमा धारक की जब 100 वर्ष होगी तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी मिलती है। पॉलिसी पीरियड 100 माइनस एज एट एंट्री, मतलब 100 में से पॉलिसी लेने वाले की एज को माइनस करेंगे तो पॉलिसी पीरियड होता है। यदि पॉलिसी लेने वाले की उम्र 55 वर्ष है तो 100 माइनस 55 इक्वल टू 45, अर्थात पॉलिसी पीरियड 45 वर्ष का होगा। पॉलिसी लेने के लिए जो मिनिमम सम इंश्योर्ड है वह 2 लाख रुपए है, और यह चारों ऑप्शन के लिए सेम है। 2 लाख के ऊपर का सम इंश्योर्ड 25,000 के मल्टीप्लिकेशन अर्थात 25,000 के गुणक में उपलब्ध है। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड के किसी भी ऑप्शन में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम पर निर्भर करेगा। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क,
क्योंकि यह पॉलिसी बच्चे के लाइफ को भी कवर करती है, तो यह समझना जरूरी है कि यदि यह पॉलिसी बच्चों के नाम पर लेंगे तो रिस्क की कवरेज कब शुरू होगी। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष या इससे अधिक है तो पॉलिसी लेते ही रिस्क की कवरेज शुरू हो जाएगी। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो या तो बच्चे की उम्र 8 वर्ष पूरी हो जाए या पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे हो जाए। इन दोनों में से जो भी जल्दी होगा वहां से बच्चे की लाइफ की कवरेज शुरू हो जाएगी। प्रीमियम पेमेंट मोड। इस पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट के 4 ऑप्शंस हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, जिसका चुनाव आप अपनी प्रीमियम भरने की सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अब बात करते हैं राइडर्स की। इस पॉलिसी के अंतर्गत 5 राइडर्स उपलब्ध हैं। पहला है LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा LIC एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, तीसरा LIC न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, चौथा न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और पांचवा प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। राइडर का चुनाव आप अपनी जरूरत के अनुसार अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को पे करने के लिए अतिरिक्त समय। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है और इस दौरान यदि क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। ग्रेस पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि प्रीमियम पेमेंट का आपने कौन सा मोड अपने लिए चुना है। यदि बीमा धारक ने ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड चुना है तो उन्हें अतिरिक्त समय 30 दिनों का मिलता है। यदि बीमा धारक ने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव किया है तो उन्हें ग्रेस पीरियड 15 दिनों का मिलता है। टैक्स बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 86 के अंतर्गत एग्जम्प्टेड है और बीमा धारक को जो मैच्योरिटी का भुगतान होता है या डेथ के केस में जो नॉमिनी को भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10(10)(d) के अंतर्गत कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। आइए इस पॉलिसी को उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर हनु जिनकी उम्र 35 वर्ष है वो जीवन उमंग की पॉलिसी लेते हैं। सम इंश्योर्ड के रूप में उन्होंने 20 लाख रुपए का चुनाव किया है। मिस्टर हनु 30 वर्ष तक प्रीमियम भरना चाहते हैं, अर्थात प्रीमियम पेमेंट टर्म हुआ 30 वर्ष। इस पॉलिसी का पीरियड 100 - 35 = 65 वर्ष होगा। यदि मिस्टर हनु मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम फर्स्ट ईयर 5669 होगा और उसके बाद उन्हें हर महीने 5547 रुपए का प्रीमियम भरना होगा और यह प्रीमियम GST के साथ है। इस प्रकार एनुअल प्रीमियम पेमेंट मोड में मिस्टर हनु टोटल 19,57,645 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। पॉलिसी के 30 वर्ष के बाद प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म हो जाएगा और मिस्टर हनु को उस समय से हर साल सम इंश्योर्ड का 8% यानी कि 1,60,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे और यह पेंशन तब तक मिलेगी जब तक मिस्टर हनु जीवित रहते हैं या उनकी उम्र 100 वर्ष पूरी हो जाती है। जब मिस्टर हनु की उम्र 100 वर्ष पूरी हो जाएगी तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर हनु को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 20 लाख रुपए, उसके बाद वेस्टेड ट्रिपल रिवर्सनरी बोनस 59,80,000 रुपए और फाइनल एडिशनल बोनस 71 लाख रुपए। टोटल 1,50,80,000 रुपए मिस्टर हनु को मिलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मिस्टर हनु ने लगभग 20 लाख रुपए का प्रीमियम भरा और उन्हें लगभग 1,50,00,000 की मैच्योरिटी मिली और यह जो कैलकुलेशन है LIC द्वारा डिक्लेयर किए गए वर्तमान बोनस रेट के आधार पर है। आपकी पॉलिसी के अंतर्गत LIC जैसे जैसे बोनस डिक्लेयर करेगी उसके अनुसार आपकी पॉलिसी में बोनस जुड़ता जाएगा, इसलिए आपकी मैच्योरिटी इससे थोड़ी अलग हो सकती है। यहाँ सबसे अहम सवाल यह है कि 100 साल तक जीता कौन है या उस एज में मैच्योरिटी का क्या करेंगे। तो पॉलिसी लेने के बाद डेथ तो कभी ना कभी होनी ही है, तो पॉलिसी लेने के दिन से लेकर 100 वर्ष पूरे होने के बीच में कभी भी मिस्टर हनु के साथ कुछ होता है तो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 20 लाख रुपए वह तो मिलेगा ही और साथ में बोनस मिलेगा। बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने साल तक चली है। पॉलिसी जितनी ज्यादा समय तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। बहुत सारे लोग यह पॉलिसी अपने बच्चे के नाम पर लेते हैं ताकि उसकी पेंशन उनके बच्चे को मिले और इसकी मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट पोते पोती को मिले। तो यह प्लान मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो इस पॉलिसी की पेंशन लेना चाहते हैं और साथ ही साथ जाते जाते अपने पीछे अपने घर वालों को एक बड़ी रकम देकर जाना चाहते हैं।